तो जी ये वीडियो है सैटरडे की। सैटरडे के इवनिंग के टाइम को हम गए थे हर्रा वाला, यहीं लोकल ही मार्केट में पीहू के लिए बुक्स लेके आनी थी। तो बुक्स लेके हम वहाँ से आ गए थे। इवनिंग का टाइम था और हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया था, लाइटें ऑन हो गई, ये देखिए। तो आते आते हमने कहा कि जब आ ही रखें तो राशन भी लेके चलते हैं। आटा चावल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हम रुक के आटा चावल ले लिया था, चीनी वगैरह जो भी ख़त्म हो रखा था घर में। तो ये उसके अगले दिन संडे की है, तो उस दिन तो लेट हो गई थी, तो संडे को मैंने इसको चावल को स्टोर करके रख दिया। ये कट्टा है 26 किलो का और नन्ही परी बासमती राइस। तो ये वाला चावल का कट्टा मैं पहली बार लेके आई हूँ, तो मैंने कहा एक बार इसको भी लेके देखते हैं। पहले हम दूसरे वाले लेके आते थे। तो आटा तो उसी दिन मैंने डाल दिया था टंकी में, और अब डाल रही हूँ चावल को। तो ये टंकी चावल की, इसको मैंने सुबह धो लिया था। धोने के बाद इसको अच्छे से धूप में सुखा लिया। चावल को हम चाहते हैं कि ख़राब ना होए, तो नमी वाले बर्तन पे नहीं रखना, बिल्कुल साफ सूखा बर्तन होना चाहिए और ढक्कन वाला। चावल दाल जो भी राशन है, एकदम से ढक्कन वाले बर्तन कंटेनर जिसमें भी हम रखते हैं, स्टोर करके रखें। तो एकदम सूख गई है टंकी। अब मैं चावल का कट्टा खोलती हूँ। उसके बाद अब पहले देखती हूँ कौन से, मतलब कैसे चावल है। वैसे एक खुले कट्टे में मैंने देखे थे चावल, तो मुझे अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने चावल की बोरी खोल ली है और अब मैं इस टंकी में डाल रही हूँ। तो मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ, शायद मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाई थी कि मैं राशन को किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। तो बहुत सारे लोग पहले से जुड़े नहीं रहते, बाद में जुड़ते हैं, और मैंने वीडियो बना ही रखी थी, तो मैंने कहा बना ही रखी तो आप लोगों के साथ शेयर कर भी लेती हूँ। तो इस पे मैं डाल लेती हूँ। और चावल ज़्यादा है, ये टंकी छोटी है, और दूसरी वाली टंकी में मैंने मंडुआ का आटा रखा है। चावल के लिए मैंने 2 टंकी इसी तरह की ख़रीद रखी हैं। तो उस पर मंडुआ का आटा है, तो जो बचेगा उसके लिए भी मैं देखती हूँ, कुछ जुगाड़ करती हूँ किसमें मैं चावल को स्टोर करके रखूँगी। तो देखिए मैंने टंकी भर दी थी, जो बच गए थे वो मैंने ये प्लास्टिक के डिब्बों में रख लिया है। और मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ, मैं वैसे तो कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग रखते हैं चावल दालों में, लेकिन मैं सिर्फ ये माचिस रखती हूँ। या तो खाली रखती हूँ 1-2 माचिस, या तो भरी हुई, या तो इस तरह से माचिस के टुकड़े करके। और मेरी दाल या चावल कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे नीम के पत्तों को धूप में सुखा के उसको भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी को रखती हूँ और मेरे चावल कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम कपड़े धोते हैं या नहाते हैं, तो कुछ साबुन के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से बच जाते हैं। ये देखिए कपड़े धोने का साबुन है, इनको हम कपड़ों पे लगाएंगे तो अच्छे से लगता नहीं है। तो मैंने इसको गीला करके इकट्ठा कर लिया है। और ये सॉक्स है, मैं इस सॉक्स के अंदर इसको इस तरह से डाल के बांध लेती हूँ। ये देखिए, तो इसको इस तरह से हम बर्बाद ना करें, और इसका किस तरह से यूज करना है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इधर उधर पड़े रहते हैं जैसे ना अक्सर इस तरह के। तो ये मैं बच्चों के शूज धो रही थी, और शूज साफ करने के लिए ये वाला साबुन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो इन टुकड़ों को इस मोजे पे मैं इस तरह से बांध करके, और अपने बच्चों के इस तरह से शूज को मैं साफ कर लूँगी। देखिए, और इससे जो है शूज साफ करने में ना बहुत आसानी हो रही है। देखिए किस तरह से एकदम साफ हो रहे हैं शूज। ये देखिए मैंने पूरे शूज पे लगा लिया। मैं इसको ब्रश से साफ कर लूँगी इसी तरह से। ये देखिए पूरा शूज गंदा हो रखा है, तो मैं दूसरे वाले पे भी लगा लूँगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो साबुन के टुकड़े होते हैं, अक्सर हम लोग इनको क्या कर लेते हैं कि बर्बाद कर देते हैं। बोलते हैं कि चलो ये लग नहीं रहा है, कपड़ों पे नहीं लग रहा है। ये जो नहाने का साबुन होता है, इससे अब झाग नहीं हो रहा है, बिल्कुल घिस गया है। तो इनको भी हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए शूज मैंने एकदम चमका लिया है इससे। अभी इसके अंदर बहुत सारा साबुन है, सारे शूज मैं इस तरह से साफ कर लूँगी। उसके बाद ये देखिए स्कूल के सॉक्स हैं, कितने गंदे हो रखे हैं, तो इन पे मैं इसी से साफ कर लूँगी इस तरह से। और इस तरह से अभी मैं दिखाती हूँ और भी किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। जो ये साबुन के छोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना, इनसे हम अपना बाथरूम के टाइल्स वगैरह साफ कर सकते हैं, या शूज सॉक्स साफ कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उनको साफ कर सकते हैं।
तो जी ये देखिए, जो ये बर्तन धोने की स्क्रब हो जाते हैं और ज़्यादा घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से संभाल के रख लेती हूँ बाथरूम में। और ये मेरे किस काम आते हैं ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो ये साबुन के टुकड़े घिसे पिटे हैं कुछ बचे हुए, तो ये मैंने थोड़ा सा उससे निकाल के यहाँ पे वॉश बेसिन पे डाल दिया है। और ये जो स्क्रब है इससे मैं इसको रब कर लूँगी और हमारा वॉश बेसिन इतना चमक जाएगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कपड़े धोने के साबुन से ही एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये इस तरह के स्क्रब होते हैं, तो मैं इनको इसी तरह से रख लेती हूँ। जो मतलब बर्तन धोने के लायक नहीं रहते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको कहीं अलग से एक डब्बे में रख लेती हूँ। मुझे वॉश बेसिन साफ़ करने में, सिंक साफ़ करने में या कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें मैं इन्हें यूज करती हूँ। तो ये छोटे छोटे साबुन के टुकड़े मैंने गीले करके यहाँ पे डाल लिए थे। इसको फटाफट करके मैं एक बार जल्दी से इस पे फटाफट हाथ मार लेती हूँ और बहुत जल्दी मेरा वॉश बेसिन साफ़ हो जाएगा। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे हम नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो बाथरूम के जो नीचे नीचे के टाइल्स होते हैं ना, वो उनमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, छिट्टे पड़ते हैं और बहुत गंदे हो जाते हैं। तो आजकल मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया, तो उसको मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, एकदम साफ़ हो जाता है। ये देखिए, अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा वॉश बेसिन कितना एकदम चमक रहा है, एकदम से साफ़ हो गया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो क्यों ना हम इस तरह से जो है बच्चे कुछ सामान या कुछ भी चीज़ है, साबुन के टुकड़े, उनको इस तरह से इस्तेमाल करें। तो मैं दिखा रही थी मेरा बाथरूम कितना गंदा हो रखा है, इसे मैं इसी तरह से साफ़ करूँगी। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे।